इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मित्सुआ नाम की एक लड़की को जो कि अभी अभी नींद से उठी होती है। उसे एक अजीब सा सपना आया होता है, पर ये इस चीज़ में ज़्यादा गौर नहीं करती और अपने नानी और बहन के साथ खाना खाने लग जाती है। इसकी मॉम की डेथ कई सालों पहले हो चुकी थी और इसके जो डैड है वो पहले मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, पर उन्होंने अब ये सब चीज़ें छोड़ दिया। अब वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इनके साथ रह नहीं पाते। वहीं पे हमें टीवी में दिखाया जाता है एक कॉमिक जो कि हर 1200 साल के बाद एक बार आता है और वो इनके गांव में गिर सकता है। इन सबको इस चीज के बारे में वार्निंग दी जाती है। मित्सुआ और जितने भी विलेज वाले हैं वो इस चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देते और मित्सुआ फिर जो है वो स्कूल चले जाती है। यहाँ पे वो अपने टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ देखती है, हु आर यू, तुम कौन हो। उसकी टीचर फिर उसे चिल्लाती है। मित्सुआ फिर उठ जाती है। उसकी टीचर कहती है, कम से कम आज तुम्हें अपना नाम तो याद है, कल तो तुम्हें वो भी नहीं था। मित्सुआ सोच में पड़ जाती है, ये सब हो क्या रहा है। उसके दोस्तों से बताती है कि कल जब तुम स्कूल आई थी तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। तुम्हारे कल बाल खुले हुए थे और तुम सबसे अजीब से बात कर रही थी, जैसे लग रहा था कि तुम अपनी बॉडी में हो ही नहीं। मित्सुआ कहती, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद नहीं कल का कुछ ठीक से। फिर शाम हो जाती है। मित्सुआ फिर अपनी नानी के साथ एक जगह चली जाती है जो कि इनका रिचुअल होता है। मित्सुआ यहाँ पे चावल मुंह में लेके चबा रही होती है और वो एक कंटेनर में उसे डाल रही होती है। दरअसल चावल को मुंह में लेकर चबाने के बाद कंटेनर में इसलिए डाला जा रहा होता है ताकि आगे जाके वो शराब बन जाए। और यहाँ पे मित्सुआ के भी कुछ फ्रेंड्स आए होते हैं जो कि मित्सुआ के ऊपर हंसते हैं। मित्सुआ इस चीज से अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो मन ही मन में कहती है कि मुझे ये लाइफ जीनी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है किसी तरह से, काश मैं यहाँ पे पैदा नहीं होती। जिसके बाद वो यहाँ से दौड़ते हुए नीचे जाती है और चिल्लाती है, अगले जन्म में मुझे टोक्यो का एक हैंडसम लड़का बनाना। जिसके बाद मित्सुआ यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मित्सुआ उठती है तो वो एक लड़के की बॉडी में होती है जिसका नाम होता है ताकी। मित्सुआ ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये किसकी बॉडी है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। वो कुछ समझ नहीं पाती, पर वो तैयार होती है और अपने स्कूल के लिए चले जाती है। स्कूल में वो किसी को पहचान नहीं पाती, पर उसके दोस्त उसे पहचान जाते हैं और ये सब मिलके कैफे चले जाते हैं। मित्सुआ अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। यहाँ पे वो कई सारी चीज़ें ऑर्डर करती है। मित्सुआ ये सब चीज़ें इंजॉय कर रही होती है, पर मित्सुआ को इसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि उसकी शॉप की ओनर का होता है। मित्सुआ फिर कहती है, मुझे काम पे जाना पड़ेगा। उसके दोस्त कहते हैं, ठीक है तो फिर जाओ। यहाँ पे फिर मित्सुआ कहती है, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ पे जाना है, कौन सी शॉप में मैं काम करता हूँ। उसके दोस्त फिर उसे उसका रास्ता बताते हैं और जो मित्सुआ है वो उस होटल में चले जाती है काम करने के लिए। पर मित्सुआ ये सब पूरी चीजें गड़बड़ कर देती है। किसी का ऑर्डर किसी को दे रही होती है, जिसकी वजह से शेफ उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। यहाँ पे फिर मित्सुआ जो है पूरा दिन का काम करके अपने घर आ जाती है। वो ये सब चीजें एंजॉय कर रही होती है। मित्सुआ फिर सोचती है, मैं इस लड़के के हाथ में अपना नाम लिख देती हूँ ताकि ये जब उठे इसे अपना नाम याद रहे। मित्सुआ फिर अपने शरीर में उठती है। मित्सुआ के हाथ में भी कई सारी चीजें लिखी होती है। वहीं पे ताकी भी उठ जाता है। वो मित्सुआ का नाम देखता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता। दरअसल ये जब सोते हैं इन दोनों के शरीरों की आत्माएं बदल जाती है, जिसकी वजह से जो ताकी है वो मित्सुआ की लाइफ बिताता है विलेज में और जो मित्सुआ है वो ताकी की लाइफ बिताती है शहर में। ये दोनों इस चीज को बहुत इंजॉय करते हैं, बट यहाँ पे इन दोनों के एक एक रूल्स होते हैं। यहाँ पे ताकी कहता है कि तुम मेरे पैसे ज्यादा खर्च मत किया करो। वहीं पे मित्सुआ का एक कहना होता है कि मेरी शरीर को छूना मत। यहाँ पे ये दोनों इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर इन दोनों के फ्रेंड्स इन दोनों को बताते हैं कि एक दिन पहले जैसे तुम थे वैसे आज नहीं हो, तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। पर यहाँ पे ये दोनों इस चीज में गौर नहीं करते और धीरे धीरे जो टाइम है वो बीतने लग जाता है और अब टाइम आ जाता है कॉमिक करने का। यहाँ पे मित्सुआ जो है वो ताकी की डेट फिक्स करवा देती है। यहाँ पे ताकी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर जो मित्सुआ है वो इस चीज से खुश नहीं होती क्योंकि अब वो ताकी को पसंद करने लगी है, पर ताकी इस चीज में ध्यान नहीं देता। यहाँ पे जो मित्सुआ है वो सोच में पड़ी होती है कि इन दोनों के बीच में अब क्या होगा। मित्सुआ के आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो ताकी से सच्चा प्यार करती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है ताकी को जिसकी आज डेट होती है और वो आज लेट हो चुका होता है। ताकी जब डेट पे जाता है उसकी जो क्रश है जिसका नाम ओकुदोरा है वो कहती है कि आज तुम पहले जैसे नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है तुम आज कोई और ही हो। ताकि कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ताकि फिर मित्सुआ के नोट्स देखता है जिसमें लिखा होता है कि आज रात जो है वो कॉमिक गिरने वाला है। ताकि फिर आसमान को देखता है पर आसमान में एक भी कॉमिक नहीं होता। फिर ताकि जो है मित्सुआ को कॉल लगाता है पर उसका फोन जो है वो आउट ऑफ रीच होता है। वहीं पे हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कॉमिक देख रही होती है, पर उस कॉमिक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मित्सुआ की इसमें डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं ताकी को जो कि अब सोच में पड़ा होता है ये सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे कुछ दिन बीत जाती है और ताकी और मित्सुआ के जो आत्मा है वो अब बदलती नहीं है। यहाँ पे ताकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी वजह से जिस विलेज में वो था उस विलेज की एक ड्राइंग बना लेता
जाता है और फैसला कर लेता है कि वो किसी भी हाल में इस विलेज को ढूंढ निकालेगा। मिसो कोदोरा और अपने एक फ्रेंड्स के साथ ये उस विलेज को ढूंढने के लिए चले जाता है। वो कई देर तक ढूंढता है, कई जगह ढूंढता है, बट उसे वो विलेज मिलता नहीं है। वहीं पे जब ये लोग एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं, इस रेस्टोरेंट का मालिक देखता है ताकि की ड्राइंग और कहता है इस जगह का नाम मुझे पता है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ था, इस जगह का नाम इतामोरी है, यहाँ पे मैं रहा करता था। यहीं पे ताकि कहता है हाँ इतामोरी, मुझे इतामोरी जाना है। उस रेस्टोरेंट का ओनर उससे कहता है तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो? वो कहता है कि मेरी दोस्त वहाँ पे रहती है। उस रेस्टोरेंट का ओनर उससे कहता है वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ तबाही मिलेगी। 2013 में वहाँ पे एक कॉमिक गिर गया था जिसकी वजह से जितने लोग हैं वहाँ के मारे गए। ताकि कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वहाँ पे गया था, मेरी एक दोस्त है वहाँ पे। यहाँ पे फिर रेस्टोरेंट का ओनर उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पे अब तालाब के अलावा कुछ नहीं होता। मीटियोर गिरने की वजह से सभी लोग जो कि इतामोरी में रहते थे उन सब की डेथ हो चुकी होती है। ताकि फिर यहाँ अपने होटल में आ जाता है जहाँ पे वो एक डेटा बुक में देखता है जहाँ पे मित्सुआ का नाम होता है। मित्सुआ का नाम पढ़ते ही ताकि साथ में चला जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं कल ही उससे मिला था। उसके बाद जो उसके फ़ोन के नोट्स थे वो भी डिलीट हो जाते हैं। वो सोचता है ये सब हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैं उस लड़की से उसी कुछ ही दिन पहले मिला था और आज ये सब, ये कैसे हो सकता है। ये फिर अपने होटल आ जाते हैं जहाँ पे मिस ओकुदोरा उसे कहती है ये रिबन तुम क्यों पहन के रखती हो? ताकि कहता है मुझे नहीं पता, मैं एक दिन मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था, मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे ये रिबन दिया और तब से ये मैं अपने हाथ में पहन के रखता हूँ, मुझे लगता है ये मेरा एक गुड लक है। यहाँ पे मिस ओकुदोरा कहती है हाँ शायद ये तुम्हारा गुड लक हो सकता है। ताकि को फिर याद आता है जब वो मित्सुआ के शरीर में था उसकी नानी उसे एक जगह ले गई थी जो कि मंदिर होता है, जो कि एक पवित्र मंदिर था जहाँ पे जो चावल मित्सुआ ने चबाए थे जो कि इन्होंने कंटेनर में बंद करके शराब बनने के लिए रख दिया थे, वहीं पे इन्होंने एक बोतल में स्टोर करके रखा होता है। ताकि फिर अगले दिन उस मंदिर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उस मंदिर तक ये पहुंच जाता है जहाँ उस मंदिर को देखने के बाद इसे यकीन हो जाता है जो कुछ भी इसने देखा था ये एक सपना नहीं था, ये सब हकीकत थी। और जो ताकि है वो 2016 में और मित्सुआ जो है वो 2013 में। इसी वजह से जो ताकि है वो जब मित्सुआ को कॉल कर रहा था तो मित्सुआ जो है उसका कॉल पिकअप नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो इस टाइम पे मर चुकी होती है कॉमिक करने की वजह से। जो ताकि है वो इस मंदिर तक पहुंचता है जहाँ पे मित्सुआ ने जो चावल चबा के वाइन बनने के लिए रखा था वो उस बोतल को खोलता है और वहाँ से थोड़ा सा वाइन पी लेता है और कहता है मुझे एक और मौका चाहिए, मुझे एक और मौका दो। और जैसे ही ताकि उसको पीता है और ये सब कहता है मित्सुआ की जितनी भी यादें हैं वो ताकि के सामने आ जाती है। कैसे मित्सुआ ने जन्म लिया था, कैसे उसकी माँ बीमार पड़ी थी और जब मित्सुआ जो है वो ताकि से मिलने के लिए आई थी तो ताकि उसे पहचान नहीं पाया था और ताकि समझ जाता है 2013 में वो तो मित्सुआ को जानता ही नहीं था। और उसे ये भी पता चल जाता है जिस दिन मित्सुआ ने उसकी डेट फिक्स की थी उस दिन मित्सुआ बहुत ज्यादा रोई थी क्योंकि मित्सुआ उसे पसंद करती है। और जो रिबन ताकि पहनता है वो भी मित्सुआ ने उसे दिया था जब वो 2013 में ताकि से मिलने के लिए आई थी और मित्सुआ उसे पहचान नहीं पाया था। पर घर आने के बाद जो मित्सुआ है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और मीटियोराइट्स देखने के लिए वो पहाड़ी के वहाँ चली जाती है जहाँ पे जितने भी मीटियोर्स है वो इसके विलेज के यहाँ पे गिर जाती है और वहीं पे मित्सुआ की डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद जो ताकि है वो मित्सुआ के शरीर में उठता है और फैसला करता है कि अब वो किसी भी हाल में मित्सुआ को बचाएगा। इसी वजह से वो जितना भी टाइम है उसे वेस्ट ना करते हुए वो मित्सुआ की नानी से बात करने के लिए चले जाता है। मित्सुआ की नानी भी समझ जाती है कि मित्सुआ के शरीर में कोई और ही है। फिर उसकी नानी उसे बताती है कि जितनी भी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है ये तुम्हें तुम्हारे खानदान से विरासत में मिली है, ये मेरे साथ भी हो चुकी है, पर अब मुझे जो याद है वो सिर्फ एक धुंधलापन है, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। ताकि जो कि अब मित्सुआ के शरीर में है वो सोचता है मुझे किसी भी हाल में मित्सुआ और जितने भी विलेज के लोग हैं उन सबको बचाना पड़ेगा, पर इन सबको मैं कैसे बचाऊँ। फिर उसे याद आता है जो मित्सुआ है वो अभी ताकि के शरीर में होगी और मंदिर के पास होगी। इसी वजह से वो मित्सुआ को ढूंढने के लिए चली जाती है और वही हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है जो कि ताकि के शरीर में होती है। और वो जैसे ही उठ के देखती है वो देखती है उसका जो विलेज है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है क्योंकि 2016 का टाइम होता है और 2013 में उसका जो विलेज है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यहाँ पे फिर उसे मित्सुआ की आवाज़ आती है जो कि ताकि की होती है और वो मित्सुआ के शरीर में होता है और उसे चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे हमें दो पैरेलल टाइम दिखाया जाता है, जो मित्सुआ है वो ताकि के शरीर में 2016 में और जो ताकि है वो मित्सुआ के शरीर में 2013 में।
यहाँ पे मित्सुआ ने 2013 में ताकी को कॉल किया था, पर ताकी तो 2016 में मित्सुआ को जानता तक नहीं था। जो मित्सुआ है जिसके शरीर में ताकी है वो किसी तरह इस पहाड़ी तक पहुंच जाती है जहाँ पे मंदिर है। ये दोनों अब एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं, क्योंकि जैपनीज का अगर माना जाए शाम के वक्त कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पे हम बिलीव नहीं कर सकते। ये चमत्कार होता है, इसके अलावा हम इसे कुछ नाम नहीं दे सकते। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस कॉमिक को भी देखते हैं जो कि अब मित्सुआ के शहर में गिरने वाला है। ताकि कहता है हम दोनों को अपना अपना नाम लिख देना चाहिए, इससे पहले हम दोनों एक दूसरे का नाम भूल जाए। ताकि मित्सुआ के हाथ में कुछ लिख देता है और जैसे ही मित्सुआ उसके हाथ में लिखने वाली होती है मित्सुआ गायब हो जाती है। और जब ताकि अपने हाथ में मित्सुआ का नाम लिखने वाला होता है, जो ताकि है वो उसका नाम भूल जाता है। वहीं पे हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज भाग रही होती है अपने विलेज को बचाने के लिए, ताकि वो अपने डैड से बात करके पूरी विलेज को खाली करा सके। पर वो भागते हुए गिर जाती है। फिर वो अपने हाथ में देखती है जहाँ पे लिखा होता है आई लव यू। दरअसल ताकि ने अपना नाम लिखने की बजाय वहाँ पे आई लव यू लिखा होता है, क्योंकि वो अब मित्सुआ से अपना प्यार का इजहार करने वाला होता है। फिर मित्सुआ किसी तरह अपने डैड तक पहुंच जाती है और कहती है कि डैड प्लीज इस टाउन को खाली करवा दीजिए, जल्दी ही यहाँ पे मीटोराइट्स गिरने वाले और जितने भी लोग हैं उनकी मौत हो जाएगी, प्लीज मेरी बात सुनिए। उसके डैड भी उस कॉमिक को गिरता हुआ देख लेते और समझ जाते हैं कि इनका जो विलेज है वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसी वजह से वो अपने पूरे टाउन को खाली करवा देते हैं और जल्दी से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो स्कूल की तरफ पढ़ो ताकि तुम लोगों की जान बच सके। और जैसे ही वो कॉमिक गिरता है इन लोगों की जान बच जाती है, क्योंकि ये लोग स्कूल साइड आ चुके होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है ताकी को जो कि अपने शहर आ चुका होता है टोक्यो, और ये मित्सुआ के बारे में पूरी तरह भूल चुका होता है। पर अभी भी इसके मन में होता है कि कोई तो है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई तो है जो कि मेरे लाइफ से मिसिंग है। वहीं पे मित्सुआ को भी ऐसा ही सेम लग रहा होता है जो कि अब टोक्यो आ चुकी होती है, क्योंकि उसके डैड जो है वो अब टोक्यो में काम करना चाहते हैं। फिर एक दिन जब ये दोनों अपने अपने काम से एक जगह जा रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अब अलग अलग ट्रेन में देख लेते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद इन दोनों के मन में एक चीज जागती है और ये पास वाले स्टेशन में उतर जाते हैं और एक दूसरे को पागलों के समान ढूंढने लग जाते हैं। ये एक दूसरे को किसी तरह ढूंढ लेते हैं। ये दोनों सीढ़ियों के पास होते हैं, एक दूसरे को देखने के बावजूद एक दूसरे से बात नहीं करते। पर ताकि से रहा नहीं जाता और कह देता है तुम कौन हो, मैं तुमसे मिल चुका हूँ। मित्सुआ पलटती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है हाँ हम मिल चुके हैं शायद पहले। और ये लोग एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, और जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक हफ्ते बाद वीडियो आ रही है मुझे पता है, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक। आप लोगों को तो पता चले गया होगा, कम्युनिटी टैब में डाल चुका हूँ। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे पता है मैं शिनचैन के कंटेंट इन फ्यूचर शायद ना ला पाऊँ बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा डर है, बट मैं स्क्रीनशॉट के साथ कई सारी एनिमीज़ की सीरीज़ लाऊंगा। आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।